हेलो, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। साहब, आज के समय में अगर हमारे देश में किसी चीज़ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो बेड़ा गर्क कर रखा है टैलेंट, स्किल और होनहार युवाओं का, वो है पाखंड और अंधविश्वास। साहब, सबसे ज़्यादा द बिगेस्ट डैमेज एनीथिंग इन आवर कंट्री, इफ एनीथिंग हैज़ डन इन आवर कंट्री, दैट इज़ ये जो बाबाज़ सुबह सुबह टीवी पे बैठकर तिलक लगाकर आपका शनि भारी है, आपका राहु ऐसा है, ये तारा वहाँ पहुँच गया है, वो तारा वहाँ पहुँच गया है, ये उसके घर में बैठ गया है, पहला दूसरे के घर में जाके बैठ गया है, दूसरा तीसरे के घर में जाके बैठ गया है, तीसरा चौथे के घर में बैठ गया है। तो साहब, ये स्वाभाविक सी बात है, जब पहला दूसरे के घर में जाके बैठा है तो कुछ न कुछ तो अनहोनी होगी ही होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी एक बात ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखिएगा कि विश्वास, कॉन्फिडेंस और आस्था और विश्वास आपको हमेशा मजबूत बनाते हैं। जब आपकी किसी चीज़ में आस्था है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो आपको मजबूत बनाता है। लेकिन पाखंड और अंधविश्वास आपको अंदर से खोखला करता है और कमज़ोर करता है। तरह-तरह के नए-नए, हमारे देश की एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि समय-समय पर कोई भी एक ऐसा पीरियड नहीं जाता है जब कोई न कोई नए-नए बाबा हमारे देश में ना उभरें। ऐसे-ऐसे बाबाज़ हैं साहब कि कल आपकी क्या तकलीफ़ है? साहब, ये कष्ट है मेरे को, ज़िंदगी में ये समस्याएँ हैं। कल क्या खाया था? साहब, समोसा खाया था। अच्छा, समोसा खाया था, कौन-सी चटनी उसके साथ खाए थे? तीखी की मीठी? साहब, मीठी खाया था। तीखी खाना शुरू कर दीजिए, कष्ट दूर हो जाएँगे। साहब, ये हद है। दिस इज़ द हाइट्स ऑफ द सुपरस्टिशन। अंधविश्वास की हद इस तरह से जड़ें जमा चुकी है हमारे देश में, हमारे लोगों में, कि आप इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये किस तरह से हमारे आपके आत्मविश्वास को मार रहा है, किस तरह से देश को और जनमानस को खोखला कर रहा है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। बिल्ली रास्ता काट देती है साहब, तो लोग बैठकर इंतज़ार करते हैं कि दूसरा जाएगा फिर हम जाएँगे। अभी आप उनसे पूछिए कि पहला चला गया तो फिर आप कैसे दूसरे जाएँगे, तो कैसे सेफ होंगे? साहब, बिल्ली की ताकत कम हो जाती है। ऐसे लोगों से जब आप बात करेंगे तो उनके पास एकदम परफेक्ट ऑन द टंग आंसर्स होते हैं। आप इतनी पढ़ाई नहीं किए होंगे साइंस, जियोग्राफी, फिजिक्स, मैथ्स की, जितना वो आत्मविश्वास और पाखंड की पढ़ाई किए हुए हैं। पाखंड और अंधविश्वास की कहानी मैं आपको एक बताता हूँ साहब, कि एक फेरी वाला, एक सामान बेचने वाला एक इंसान था। वो अपने सिर पर सामान रखकर बेचता था। एक बार वो जा रहा था, एक मंदिर वहाँ पे था। मेरी कहानी ध्यान से सुनिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा इस कहानी को सुनकर। वो जाता था, एक मंदिर पड़ता था रास्ते में। उस मंदिर के पास जब वो सामान बेचते-बेचते उसके दिन काफ़ी वो बूढ़ा होने लग गया, तो एक बार वहाँ पे बैठा था, तो पुजारी ने देखा, तो पुजारी ने कहा, पुजारी को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने उसको एक बोला कि ये मेरे पास एक गधा रखा हुआ है, इस गधे को ले जाओ, जो काम आप सिर पर रख कर करते हो, इस गधे से कराओ। वो व्यापारी भी खुश हुआ, गधे को ले आया। उसका काम आसान हो गया, सामान को गधे पे रखकर बेचता। कभी-कभी जब थक जाता तो खुद भी गधे पे बैठ जाता था। उसकी ज़िंदगी अच्छी चलने लग गई। एक समय आया, वो गधा मर गया। अब साहब, इस व्यापारी ने भी सोचा कि चूँकि इसने मेरी ज़िंदगी में मेरे दुःख के समय मेरा साथ दिया है, तो इसका अंतिम संस्कार भी कुछ अच्छे से होना चाहिए। वो क्या करता है कि एक समाधि बनाता है, गधे को अच्छे से दफनाता है, एक समाधि बनाता है, उसपे अगरबत्ती जलाता है और बैठकर घंटी टुन, टुन, टुन कर रहा है। उसी समय उसी गाँव का एक आदमी आ जाता है। उसी समय उसी गाँव का एक आदमी आ जाता है। वो देखता है तो उसको लगता है कि ज़रूर कोई न कोई पवित्र आत्मा होगी जिसकी ये पूजा कर रहा है। वो भी जाकर वहाँ हाथ जोड़ लेता है और कोई इंसिडेंट कहिए या जो भी कहिए आप, लकीली उसकी जो मनोकामना थी वो पूरी हो जाती है। वो लौट कर आता है, सारे गाँव हर जगह शोर-शराबा मचा देता है कि वहाँ एक पवित्र आत्मा है, आप सब जाइए वहाँ हाथ जोड़िए, आपकी मनोकामना पूरी होगी, जो चाहेंगे वो होगा। उसके बाद वहाँ भीड़ होने लग गई। अब उसके बाद हुआ क्या कि ये बाबा
जिस बाबा ने उसको गधा दिया था, वो बाबा भी सोचता है कि इस मोहल्ले में, इस एरिया में कौन सी नई आत्मा आ गई, कौन सी नई मजार बन गई। जाके देखता है तो देख के हैरान रह जाता है कि ये तो वही इंसान है जिसको मैंने गधा दिया था। तो ये पूछता है उससे, बाबा उस व्यापारी से पूछता है कि ये किसकी समाधि है। वो बोलता है, साहब आपसे झूठ तो बोल नहीं सकता, लेकिन सत्यता यह है कि ये उसी गधे की समाधि है जो आपने मुझे दिया था। ये उसी गधे की समाधि है जो आपने मुझे दिया था, लेकिन मेरी रोजी रोटी पर लात मत मारिएगा, मेरी जिंदगी चल रही है, आप किसी से कुछ मत कहिएगा। व्यापारी के दिमाग में एक ख्याल आता है, व्यापारी भी बाबा से पूछ लेता है कि बाबा ये तो समाधि उस गधे की है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जहां पे पूजा करते हैं, आप जिस समाधि पे पूजा करते हैं, वो किसकी समाधि है। तो बाबा कहते हैं, वो पुजारी कहता है कि बेटा मेरी भी बात किसी से मत बताना, ये जिसकी समाधि तुम बनाए हो वो समाधि इसकी मां की समाधि है। तो साहब इस कदर अंधविश्वास, इस कदर पाखंड हमारे देश में घुस चुका है, लोगों के बीच में घुस चुका है कि आदमी को जब कुछ नहीं समझ में आता, और खासकर आपकी परिस्थितियां और आपकी दुख तकलीफ का सबसे ज्यादा अगर फायदा कोई उठाता है तो ये बाबा और पाखंडी उठाते हैं। अपने आप में विश्वास रखिए, हकीकत को जानिए, पहचानिए और समझिए। दुख सुख, दीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दीज आर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। ये आएंगे, इनको आप खुद ही मैनेज करिए, खुद ही देखिए। कोई बाबा, कोई पाखंडी, कोई अंधविश्वास आपके दुख तकलीफ आपको कामयाब नहीं बना सकते हैं। कामयाबी आप खुद लाइए। कामयाबी का एक ही रास्ता है, आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, एजुकेटेड होइए और गोल टारगेट अपने दिमाग में रखिए। आप जिंदगी में जो चाहेंगे वो सब कुछ आपको हासिल होगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आदमी जब परेशान होता है तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग फिर कंफ्यूज होता है, फिर वो परेशान होता है, फिर वो सब कुछ करता है, इवन जो उसको ये भी लगता है कि ये गलत है वो भी वो कर जाता है परेशानियां और मजबूरियों में। और बाबा ये पाखंडी आपकी मजबूरियों का ही फायदा उठाते हैं। इसलिए जानकार बनिए, समझदार बनिए, सतर्क रहिए, अपनी जिंदगी में अपने आप पर आत्मविश्वास रखिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। अंधविश्वास छोड़िए और आत्मविश्वास जगाइए। दैट्स ऑल। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।